इस कहानी पर कुछ मेरी कलम से बताया है ज़माने ने, सही है क्या गलत है क्या। वो कहता है कि ना सोचो तुम्हारे दिल में है क्या क्या, मगर हुए कुछ शेर दिल ऐसे जो अपने दिल की कहते हैं। ऐसे ही एक शेर दिल थे मुल्ला नसरुद्दीन, जिन्हें अपने मजाकिया स्वभाव से दुनिया को समझाने की बेमिसाल आदत थी। वो न मस्जिद जाते थे न नमाज पढ़ते थे और इसीलिए लोग उन्हें काफिर कहते थे। तो एक बार मुल्ला के मोहल्ले वालों को लगा कि उन्हें मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने के लिए समझाया जाना चाहिए। सो सब मिलकर उनके पास पहुंचे। मुल्ला ने सबकी बात ध्यान से सुनी और बोले, देखो भाई, मैं मस्जिद जाने से तो रहा, लेकिन अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो 24 घंटे में एक बार मैं अल्लाह को याद जरूर करूंगा, मगर मेरी ये इबादत अपने तरीके से और अपने वक्त पर होगी। सबको लगा चलो ठीक है, कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। उधर मुल्ला रात को 12 बजे छत पर चढ़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऐ अल्लाह, तू मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जब तक तू मुझे 100 दिनार ना देगा तब तक रोज ऐसे ही रात को 12 बजे आकर मैं जोर जोर से नमाज पढ़ता रहूंगा। और हाँ, याद रखना, पूरे 100 दिनार लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह से 100 दिनार की फरमाइश करना मुल्ला का रोज का काम हो गया। अब मोहल्ले वालों की तो शामत आ गई, उनकी तो नींद हराम हो गई। वो सोचने लगे कि ऐसी ऊट पटांग और बेतुकी इबादत से तो ये नास्तिक ही अच्छा था। सब के सब पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने के लिए वो मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, तुम इबादत छोड़ दो। मुल्ला अड़ गए। एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो अल्लाह 100 दिनार देकर ही इसे छुड़वा सकते हैं। अब अल्लाह तो 100 दिनार देने वाले थे नहीं, मुसीबत में तो मोहल्ले वाले थे। तो सब ने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब ने अपने अपने सुझाव दिए, मगर उनमें से बस एक ही सुझाव व्यवहारिक जान पड़ा, और वो ये कि मिलकर सब 99 दिनार इकट्ठा करेंगे, उसे एक पोटली में भरकर बांध देंगे। रात को मुल्ला जब छत पर चढ़कर चिल्लाएगा तो वो पोटली उसकी छत पर फेंक दी जाएगी। अब मुल्ला तो रोज कह ही रहा है कि वो 100 दिनार लेगा, एक भी कम नहीं लेगा। पोटली में 99 दिनार देखकर वो पोटली वापस फेंक देगा। मोहल्ले वालों को उनके दिनार वापस मिल जाएंगे और मोहल्ले वाले बाद में उसे समझा लेंगे कि अल्लाह 100 दिनार देने को राजी नहीं है, इसलिए छत पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर से रात को 12 बजे मुल्ला छत पर आया। वो चिल्लाया, अल्लाह, पूरे 100 दिनार लूंगा, एक भी कम ना लूंगा। प्लान के अनुसार 99 दिनार की थैली उसकी छत पर फेंक दी गई। मुल्ला थैली देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत खोली और दिनार गिनने लगा। पर ये क्या, ये तो 99 दिनार थे। उसने कई बार गिनती की, हर बार 99 ही आए। उसके मुंह से निकला, ये क्या। उसने जल्दी जल्दी दिनार थैली में भरे, थैली हाथ में उठाई और बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। एक दिनार तूने थैली का काट लिया ना, खैर कोई बात नहीं। उसने थैली अलमारी में रखी और घोड़े बेचकर सो गया। पर मोहल्ले वाले रात भर सो नहीं पाए। उनकी तो नींद ही उड़ गई, ये सोचकर कि ये मुल्ला तो बड़ा चालाक निकला, लगता है उनके दिनार हाथ से गए। सुबह उन्होंने जाकर मुल्ला का दरवाजा खटखटाया और बोला, तुम तो कहते थे एक भी कम ना लूंगा, पूरे 100 लूंगा, फिर 99 दिनार कैसे रख लिए तुमने। इस पर मुल्ला ने हंसकर कहा, अरे इतनी सी बात में इतनी चिंता। अच्छा ये बताओ, जो तुम लोग जाकर अल्लाह को चढ़ाते हो, क्या वो अल्लाह तक पहुंचता है? सब मौलवी ही रख लेता है ना। तब क्या तुम उससे जाकर कोई सवाल करते हो, उससे कुछ पूछते हो? अरे जब वहां चुप रहते हो तो यहाँ भी चुप रहो ना। आखिर तुमने जो कुछ भी दिया था अल्लाह के नाम पर ही दिया था ना। तो मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी कहती है कि ऊपर वाले को हम चाहे जितना पैसा चढ़ा दें, जितना महंगा सामान चढ़ा दें, उस तक नहीं पहुंचता। उस तक तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म और अच्छे भाव पहुंचते हैं। कैसे? जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो हमें खुद बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये बात, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।